इन फ्री स्टेट, समझ में आ रहा है? फ्री स्टेट दे एग्जिस्ट इन, ये भी लिख सकते हो, दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन स्टेट। मतलब ये एटम्स का बारे में मैं बता रहा हूँ। और कोई कोई एटम होता है नोबेल गैस होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, और कोई कोई कॉम्बिनेशन स्टेट में। और ये वाला कॉम्बिनेशन स्टेट का है, एटम्स आर द मोस्ट एलिमेंट्स आर, एटम्स आर द मोस्ट एलिमेंट्स। क्या बोला मुझे? हाँ क्या बोला? देखो एटम्स दो तरीके के एलिमेंट में रहते हैं, है ना? एलिमेंट दो तरीके का होता है। किस किस स्टेट में रहते हैं एलिमेंट्स? दो स्टेट, फ्री और कॉम्बिनेशन। फ्री स्टेट तो मैंने लिखा दिया, ये कॉम्बिनेशन स्टेट का मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन दिया। देखो एटम्स आर द मोस्ट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स होगा ये, एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स। तो ये फिर से रिटर्न कर रहा हूं, ठीक से समझना तुम लोग। देखो एटम सब लिख ले ना, of the most elements are reactive। क्या है ये? reactive। they exist in combination स्टेट। किसमें रहते हैं? कॉम्बिनेशन स्टेट में रहते हैं। मोस्ट एलिमेंट, एटॉम का ज्यादातर एलिमेंट किस में रहते हैं? कॉम्बिनेशन स्टेट में रहते हैं। और जो नोबेल गैस में रहते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं। सिंपल, एटम्स दो स्टेट में रहते हैं, एक फ्री स्टेट और ये कॉम्बिनेशन स्टेट। वही लिखा रहा था मैं, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? सिंपल यही लिखा है मैंने। हो गया। अब देखो समझ आया, इसमें याद रहेगा। हार्ड डिस्क में, सॉफ्टवेयर में, सारा सॉफ्टवेयर में क्या कर लो, अपलोड कर लो, मतलब डाउनलोड कर लो। अपलोड नहीं करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया होगा। एटम्स एलिमेंट्स जो दो स्टेट में रहते हैं, एक फ्री स्टेट, एक कॉम्बिनेशन स्टेट। कॉम्बिनेशन स्टेट में क्या होता है? रिएक्टिव में रहते हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सबको पता है एटम सबसे छोटे नहीं होते, उससे भी छोटे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है। प्लस वाला क्या है? प्रोटॉन है। और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। देखो ये सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटॉम से भी छोटा चीज है जिसका नाम सब एटॉमिक कहते हैं। पढ़ा था ना एटॉम्स हम लोग। हाँ, हम लोग ये मानते थे कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन ये बात गलत है। उससे भी छोटा एक चीज होता है, उसका नाम क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर 3 टाइप्स, ठीक है ना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखना, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो एक सेल में है, ये जो बॉडी में भी होता है ना न्यूक्लियस। हाँ, बायोलॉजी में होता है न्यूक्लियस, इंसानों में भी होता है न्यूक्लियस। जो इंसान का नेवल होता है ना, वो न्यूक्लियस है। तो ये लोग अभी नेवल क्या है? ठीक है ना? ये न्यूक्लियस है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद रखना, अलग अलग बोलने से अलग अलग है। न्यूक्लियस एक सेल है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहने वाला जो जगह है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, मतलब एक साथ न्यूक्लियॉन्स सेल को बोलते हैं वो न्यूक्लियस। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, समझ में आ रहा है? और इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक हो। इसके आसपास जो सेल है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज किस में रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इन नेगेटिवली, ठीक है। प्रोटॉन्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पर लिखा गया है पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज मीन्स न्यूट्रल, ना प्लस ना माइनस, जीरो। समझ में आ रहा है?
न्यूटन के बारे में अब यही सिर्फ जानो, एटॉम से भी सबसे छोटा चीज होता है, उसे क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सर, और समझ लो। इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में रहता है ना? सेल में ऑर्बिट में घूमते रहता है ऐसे, हाँ। इसीलिए के सेल एल सेल बोला जाता है। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन को ना मतलब ये क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं रहता। नहीं रहता है। नहीं रहता। न्यूक्लियस मतलब ये बॉक्स के अंदर, ये जो सर्कल है उसके अंदर वाले को न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस। और एक साथ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक साथ जो है ना, इन लोग को, ये दो को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कोई डाउट है अभी तक? नहीं, हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग को समझ में आ गया होगा एटॉम से भी सबसे छोटा चीज है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो ऑर्बिट में घूमते रहता है, वो न्यूक्लियस में और न्यूक्लियॉन्स में कभी नहीं आता। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस सेल में 2 चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कोई डाउट? न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक चार्ज है। चार्ज मतलब पता ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। समझ आ रहा है ना? ये सब चार्ज है। धीरे से जब चार्ज और जीरो चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहते हैं और नेगेटिव चार्ज बाहर रहता है। नेगेटिव चार्ज हमसे घूमते रहता है, मतलब घूमते रहता है ऑर्बिट में। ठीक है ना? अब ये जो लाइट जल रहा है, स्विच देने के साथ साथ जलता है, तो क्या दौड़ता है उसमें? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन जाके उधर चलता है, तब प्रोटॉन ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। देखो, तुम लोग को पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव होके 2 तार होता है ना हमेशा। हाँ सर, पता है, वो मैं तो फिट भी करती हूँ। हाँ, वही है। समझ आ रहा है? चलो, वो फिट करने का मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को फिट कर देती हो, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता, तुमको शॉक भी नहीं लगता। शॉक किस लिए लगता है? इलेक्ट्रॉन तुम लोग को शॉक देता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ हो गया तो ज्यादा शॉक दे देगा, मतलब ज्यादा झटका मारेगा। सीधे हाथ में देखो। तो अभी तक तो याद हो गया होगा। अब तुम लोग को ये लिखना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखना है। लिखने के बाद ये ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है ना? और ये सब नेमिंग भी करना है। सर, और कतिवटा प्रोटॉन छ तो पनि लेख्नु। देखो, मैं अभी एटॉम को देखो, ये है ना कि अगर तुम लोग को जानना है तो हम लोग को क्या करेंगे? एटॉम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। देखना एटॉम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉम, तुम लोग को लिखना होगा क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉम, ये लिखना है अभी तुम लोग को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉम, फिर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एटॉम्स एंड मोल एलिमेंट्स लिखा गया है। देखो, एटॉम को कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मिट गया है, कोई बात नहीं। सब लेख ले सर, तपाईले टर्च गर्ने 3 मिनेट छ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स लिख लो और एटम्स। हाँ, ठीक है। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा? देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में देखो, ये एक्स है। हमेशा जब भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट या फिर एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से किया जाता है। एक्स सिंबल होता है। कोई भी एलिमेंट का एक्स क्या है? सिंबल। क्या है? सिंबल। मतलब हाइड्रोजन का सिंबल एच होगा, लेकिन एक्स से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर समझने के लिए। सिंपल। ऊपर में लिखा जाता है ए। ऊपर में क्या लिखा जाता है? ए। और नीचे क्या लिखा जाता है? जेड। वही क्या है? ए और जेड। ठीक है ना? ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का एलिमेंट को। क्या है? तरीका। ओ, मतलब एक्स की जगह में एलिमेंट की मतलब कोई भी लिख देंगे और ऊपर में मतलब मास नंबर और नीचे में एटॉमिक नंबर लिख देंगे। जी, समझ आ रहा है? एटॉमिक मास, मास नंबर। ठीक है ना? ए मतलब क्या है? याद रखना, ए मतलब क्या है, जेड मतलब क्या है। जेड मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है। जेड मीन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पर सिंबल बता दिया गया है। कार्बन सी है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। सब जानेंगे आप लोग।
फर्दर क्लासेस में हम लोग एटॉमिक मास जानेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में जितने भी है सबको एटॉमिक नंबर से जानते हो आप लोग। एटॉमिक मास कुछ नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कर दो प्लस, मिल जाएगा एटॉमिक मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है वो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना, देखो ना 6 है, हाँ। 6 का साथ ये 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसके साथ 6 प्लस कर दिया तो 12 हो गया ना, तो ये हो गया एटॉमिक मास। कार्बन का 6 है तो नियॉन का 10 है, नियॉन का 10 है, फिर 10 प्लस करने से 20 20 वही है। हाँ लेकिन एटॉमिक मास को जानने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को अब ये लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास ना एटॉमिक नंबर, कौन सा? एटॉमिक मास और देखो, एटॉमिक नंबर एक ही नहीं है। नहीं बिल्कुल एक और नहीं। एटॉमिक मास में वो करना पड़ेगा ना, मतलब इनटू करना पड़ेगा, और एटॉमिक नंबर में प्लस करना पड़ेगा। एटॉमिक देखो, एटॉमिक नंबर में कुछ भी प्लस नहीं होता, ये तो A इक्वल्स टू जेड प्लस एन दिखा रहा है, ये तो मास नंबर है। जेड हो गया, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। देखो कार्बन को देखो ना, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। सर उसके साथ मास और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग है। हाँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अलग अलग। एटॉमिक नंबर मतलब जो सीरियल